हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, फिंगमी और सिया के जो स्पिरिचुअल पावर्स कंबाइन होती हैं, इसके कारण एक बीस्ट एग प्रोड्यूस होता है, जो कि हमें आगे एपिसोड में पता चलेगा कि ये बीस्ट एग ने फिंगमी और सिया को किस तरह की नई तरह के पावर्स दिए हैं। साथ में हमने ये भी देखा होता है कि जो बाई लॉन्ग जिंग की यंग मास्टर फैंगशी होती है, वो ब्लड रिफाइनमेंट सेक्ट के लीडर का बुरी ही तरीके से पीछा कर रही थी। जो ब्लड रिफाइनमेंट सेक्ट के बंदे होते हैं, उनकी हालत तो यहाँ खराब थी, क्योंकि जो फैंगशी है वो कई ज्यादा पावरफुल थी और बहुत ही बुरी तरीके से इनका पीछा कर रही होती है। साथ ही दूसरी तरफ जो डेमन सेक्ट वाले होते हैं, वो एक नई कॉन्स्पिरेसी कर रहे होते हैं। उस हॉल ऑफ स्पिरिट आर्टिफैक्ट का पता होता है और ये भी पता था कि इस हॉल को ओपन करने के लिए उन्हें ट्रेजर मैप के कई सारे हिस्सों को जोड़ना होगा। अब यही काम के लिए वो डेमन सेक्ट का लीडर अपने सारे खास बंदों को लगा देता है कि वो किसी भी हाल में उस ट्रेजर मैप के बाकी हिस्सों को ढूंढ लाए। तो ये थी अब तक की कहानी। अब आगे एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं फैंगशी को, जो आगे से आते हुए उस ब्लड रिफाइनमेंट सेक्ट के लीडर का रास्ता रोक लेती है। अब फैंगशी भी उस ट्रेजर मैप के पीछे पड़ी थी और वो ब्लड रिफाइनमेंट सेक्ट के लीडर से वही मैप मांग रही होती है जो उसे चुरा करके भाग रहा था। यहाँ फैंगशी अपने स्पिरिचुअल पावर से उस पर अटैक भी करती है, जिससे वो हार मानते हुए उसे कहता है कि मैं तुम्हें इसे देने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे तुम मत मारना। कि तभी वहाँ पर फिंगमी और सिया भी पहुंच जाते हैं और यहाँ फिंगमी के साथ सिया को देख करके फैंगशी तो मुंह बना लेती है। यहाँ फिंगमी उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि काफी टाइम से हमारी मुलाकात नहीं हुई, इससे लगता है कि तुम मुझसे चिढ़ी हुई हो। अब इन दोनों की इस कॉन्वर्सेशन को देख के सिया यहाँ कुछ समझ में नहीं पा रही थी कि आखिर इन दोनों के बीच चल क्या रहा है। कि तभी वो ब्लड रिफाइनमेंट सेक्ट का लीडर फिंगमी से गिड़गिड़ा के कहने लगता है कि मुझे बचा लो फिंगमी। अब ये तो फिंगमी का नंबर 1 कट्टर दुश्मन है, लेकिन यहाँ फिंगमी से बहुत ही अजीब तरीके से गिड़गिड़ाते हुए उसे बचाने को कह रहा था। आगे वो उसे कहता है कि मैंने जो जैक्यू फोर्ट से वो ट्रेजर मैप चोरी किया था, ये उसके पीछे पड़ गई है और अगर तुम मुझे इस खतरनाक औरत से बचा लेते हो तो वो मैप हम दोनों साझा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ फिंगमी को उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में कुछ घोटाला नजर आता है और यहाँ वो डिसाइड करता है उसे बीस्ट एग के दिए हुए मैजिक का यूज करने का, क्योंकि उस बीस्ट एग के प्रोड्यूस होने से यहाँ फिंगमी को एक जॉन्जी नाम की मैजिक पावर मिलती है। इसके अकॉर्डिंग वो किसी के भी मन की बात को जान सकता है कि उसके मन में एक्चुअल वो क्या सोच रहा है। लेकिन इसमें बस एक ही कमी होती है कि इस सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल वो सिर्फ एल्केमी स्टेज से जो नीचे के बंदे हैं, उन्हीं के अंदर के थॉट्स को रीड करने के लिए कर सकता है। ये कितनी अमेजिंग पावर है, काश ये हमें भी मिल पाता, जिससे लोगों की असलियत हम जान पाते। बाय द वे आगे बढ़ते हैं। फिंगमी इस माइंड रीडर की पावर का यूज करते हुए उस लीडर की मन की बात जान लेता है और यहाँ तो ऑब्वियस बात है कि वो अपने मन में बुरा ही सोच रहा होगा। वो ये सोचता है मैंने जो इतनी मेहनत से ये जो ट्रेजर मैप उस जैक्यू फोर्ट से चोरी किया है, वो इसके हाथों कैसे दे दूं। पहले मैं इसका इस्तेमाल करके इस खतरनाक औरत से पीछा छुड़ा लेता हूँ, फिर मैं इसे मार डालूंगा और इसके पास भी उस ट्रेजर मैप का एक टुकड़ा है जिसे भी हासिल कर लूंगा। अब इतना सोचते हुए वो मन ही मन खुश हो रहा होता है कि अब उसके पास उस ट्रेजर मैप के 2 टुकड़े आ जाएंगे। जिसमें फिंगमी उससे कहता है कि अच्छा तो तुम मुझे मारना चाहते हो और मेरी जो ट्रेजर मैप है उसे भी हासिल करना चाहते हो। जिसपे वो लीडर एकदम चौंकते हुए कहता है कि तुम्हें मेरे मन की सच्ची बात कैसे पता चली। जिसपे फिंगमी उससे कहता है कि मेरी सोच जहाँ तक जाती है ना, तुम वहाँ तक तो पहुँच ही नहीं सकते और अभी तुम जिस जैक्यू फोर्ट के बारे में बात कर रहे हो, उसे तो मैंने कुछ दिन पहले ही पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। अब ये सुन के तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान परेशान हो जाता है कि आखिर इस फिंगमी ने उस जैक्यू फोर्ट को भी डिस्ट्रॉय कर दिया, तो इसने ये कैसे किया। अब यहाँ पे वो लीडर फिर से अपना रंग दिखा लेता है और अब की बार वो फिंगशी से कह रहा होता है कि इस फिंगमी के पास भी एक ट्रेजर है और अगर तुम मेरी मदद करते हो इस फिंगमी को मारने के लिए, तो मैं तुम्हें ये अपना वाला ट्रेजर तो दूंगा ही और इस फिंगमी के पास है उसे भी हम हासिल कर लेंगे। तो मैं तुम्हारे सामने ये ऑफर रखता हूँ जिससे अब हमारे पास 2 ट्रेजर मैप हो जाएंगे। जिसमें फैंगशी उसे कहती है कि तुम आखिर अपने आप को सोचते क्या हो। मैं तुम्हारी इस ऑफर को ठुकराती हूँ क्योंकि तुम्हारे जैसे इंसान के साथ कोलैबोरेशन करने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। तो वो लीडर यहाँ चिढ़ते हुए कहता है कि अब मैं समझा, ये बात कहो ना कि तुम इस फिंगमी के साथ हुकअप हो, पूरी तरह तुम इसके प्यार में लट्टू हो, इसीलिए तो तुम इसे मारना नहीं चाहती। ये सुनकर तो फैंगशी को बड़ा ही ज्यादा भयानक वाला गुस्सा आ जाता है और वो अपने एंशिएंट बग के पावर से अपने जितने भी सारे बग्स होते हैं वो उस लीडर पे छोड़ देती है। 1 सेकंड के अंदर ही उसके जो बग्स होते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा पॉइजनस हैं और पॉइजनस बग्स के कैटेगरी में वो नंबर 1 पे आते हैं, उस ब्लड रिफाइनमेंट सेक्ट के लीडर को तो पूरी तरह सफाचट कर जाते हैं। आगे जो वो बग्स होते हैं उस ट्रेजर मैप को फैंगशी को दे देते हैं। अब यहाँ जो फैंगशी होती है, इससे पहले कि वो कुछ कह पाती फिंगमी को कि तुमने मुझे लास्ट टाइम क्यों छोड़ दिया था, वो देखती है कि सिया उसके हाथों में हाथे डाले खड़ी है।
इसलिए वो कुछ नहीं कह पाती और यहाँ फिंगमी अपने उसी माइंड रीड कर टेक्निक यूज करते हुए उसके मन की बात सुन लेता है, जहाँ वो कह रही थी कि लास्ट टाइम तुम मुझे बिना गुड बाय कहे ही चले गए। तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारी सेफ्टी के बारे में कितनी वरीड थी और ये तुम किसे अपने साथ लेके आए हो जिसके बाहों में बाहें डाल के खड़े हो, लेकिन ये लड़की कितनी ब्यूटीफुल है, इसके सामने तो मैं कुछ भी नहीं। अब ये सब वो सोच रही होती है। इधर फिंगमी भी समझ जाता है कि मेरे साथ साथ तो सिया को भी वो पावर मिली थी माइंड रीड करने की, इस कारण वो फैंगशी के भी माइंड को रीड कर पाती है और उसे हंसी आ रही थी। अब यहाँ इनके बीच एक अंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाती है, क्योंकि यहाँ सिया को पता था कि फिंगमी सिर्फ उसी से ही प्यार करता है और इसके लिए फैंगशी के मन में तो ऐसा कुछ नहीं है। फैंगशी ही यहाँ पे एक तरफा प्यार लिए घूम रही है। यहाँ इन दोनों की आंखें मिलती है और इन दोनों का रोमांस फिर से शुरू हो जाता है, जिस पे वो जो फैंगशी होती है कि अभी मैं यहीं भी हूँ और तुम लोग यहीं अपना फ्लर्ट करना शुरू हो गए। आगे वो फिंगमी को चिल्लाते हुए कह रही होती है कि जल्द से जल्द वो जो ट्रेजर मैप का कटआउट है वो मुझे दे दो, ना ये जो मेरे पॉइजनस बग्स हैं ये तुम लोगों पे अटैक कर देंगे। आगे हम देखते हैं कि वो अपना बग्स अटैक फिंगमी पे करती है, लेकिन फिंगमी घूम के ही उसके पास आ जाता है, जिसपे सारे के सारे बग्स उसी के पास आ जाते हैं। और यहाँ फिंगमी को अपने करीब इतने देख करके वो सोच रही होती है कि यार ये कितना हैंडसम है, आखिर मैं इस पे अटैक क्यों नहीं कर पाती हूँ। अब इस मिसमराइजेशन में वो तो गुम ही होती है, लेकिन यहाँ फिंगमी मौके पे चौका मार देता है। वो अपने रॉन्ग ज्ञान फायर स्पिरिट का यूज करते हुए उस पे अटैक करता है, जिससे सारे के सारे उसके बग्स वहीं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। आगे वो अपनी पावरफुल शॉट से बस एक ही स्प्लैश करता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि ये उसकी एनिमी थोड़ी ना है और फिर अपने अटैक से ही उसे बचा लेता है। अब इस चीज को देख करके वो जो फैंगशी होती है और भी ज्यादा पिघल जाती है। फिंगमी उससे कहता है कि आखिरकार तुम इतनी गुस्से में क्यों हो भाई, जिसपे यहाँ फैंगशी बोलती है क्या तुम्हें नहीं पता और तुम इसका कारण पूछ रहे हो कि मैं गुस्से में क्यों हूँ। इससे पहले कि वो और कुछ बातें कर पाते यहाँ सिया फिंगमी को आवाज दे देती है और फिंगमी यहाँ फैंगशी से कहता है कि अब हमें चलना चाहिए। इसपे यहाँ फैंगशी कहती है कि फिर से आप जा रहे हो, वो भी बिना गुड बाय कहे। वो उसकी पर्सनैलिटी से इतनी ज्यादा मोहित हो जाती है कि फैंगशी उसे वो ट्रेजर मैप दे देती है, ये कहते हुए कि हमारा जो सेक्ट है पहले से बहुत ज्यादा मिस्टीरियस और पावरफुल है, हमें इन ट्रेजर्स की कोई जरूरत नहीं। सो इसी के साथ हमारा ये पार्ट यही खत्म होता है। सो गाइस, आप लोगों को ये वीडियो आज की कैसी भी लगी हो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही लाऊंगी। अब इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत ही ज्यादा अमेजिंग और भी ज्यादा एडवेंचर होने वाला है। सो बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ और कर दीजिए इसे लाइक एंड शेयर। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इसे जरूर से सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे इसके नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर, बाय।